अस्सलाम वालेकुम। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में। सही है। ओ लेवल्स IGCSE। ठीक है, तो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसके बाद ये जो पोर्शन है पूरा केमिस्ट्री का, ये ख़त्म हो जाएगा। और इस लास्ट टॉपिक का नाम है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक, ठीक है। अब देखो भाई, प्लास्टिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म्स में, की लैंग्वेज में क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं ना, कॉमनली जो आपस में हम यूज़ करते हैं, जो वाइडली यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसका नाम होता है असल में PET। ठीक है, स्टैंड्स फॉर पॉली इथाइलीन, पॉली इथाइलीन टेरी, पॉली इथाइलीन टेरी टेरिफ थैलेट। ठीक है। अब देखो, नाम आपको याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि नाम अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, नाम कोर्स में नहीं है, लेकिन यू शुड नो दिस कि प्लास्टिक होता है बेसिकली PET। ठीक है। और ये जो PET कंपाउंड है, PET जो है ना, PET बेसिकली जो है, ये एक पॉलीएस्टर है। ये एक पॉलीएस्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्वियसली अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा, और इसमें लाजमी तौर पर एस्टर लिंकेजेस होंगी। इसमें एस्टर ग्रुप्स होंगे। ठीक है, जब भी तो ये पॉलीएस्टर है। ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो पॉलीएस्टर है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, सिंथेटिक पॉलीएस्टर। सिंथेटिक पॉलीएस्टर है, मतलब मैन मेड। ठीक है, आई होप क्लियर है। और ये PET जो है, ये दिखने में कैसा होता है ये भी देख लो। ये PET दिखने में कुछ यूं बनता है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली इसकी अपेयरेंस आप शो करोगे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे, ठीक है, कि ड्रॉ करो PET, तो आप इस तरह बेसिकली इसको शो करोगे। ठीक है, एस्टर लिंकेजेस इस तरह शो करोगे। और जो इरेलीवेंट पार्ट होता है ना, जो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आप इस तरह शो करोगे इन द फॉर्म ऑफ दीज बॉक्सेस। ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये एक पॉलीएस्टर है, तो ये बना होगा किससे, थ्रू कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि हमने हमने जो है ना, इसके मोनोमर्स में, मोनोमर्स से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया होगा, तो जब जाके ये बना होगा। वाटर मॉलिक्यूल हमने एलिमिनेट किया होगा, तो हमारे पास क्या बना होगा, ये PET। सिमिलरली अगर हम इस मॉलिक्यूल में वाटर ऐड करवा दें, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में हम वाटर ऐड करवा दें, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, तो जब क्या होगा, ये वापस अपने मोनोमर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। और इस जो कंपाउंड है ना PET, इसके मोनोमर्स आपके कोर्स में नहीं है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये कोर्स में इसका जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, वो कोर्स में, और इसका नाम भी कोर्स में। ठीक है, इवन के इसका फुल नेम भी कोर्स में। ठीक है, फुल नेम कोर्स में नहीं है, सॉरी, फुल नेम भी कोर्स में नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, और ये होता क्या है, इसको हम कहते हैं प्यार से प्लास्टिक। PET को कहते हैं प्लास्टिक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक की ना, जो PET है प्लास्टिक, इसके अब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अब देखो यार, जो PET है प्लास्टिक है, प्लास्टिक होता है, वो क्या होता है, आपको पता है प्लास्टिक क्या होता है, क्योंकि प्लास्टिक पॉलीएस्टर है और मैन मेड है। प्लास्टिक मैन मेड है ना, क्योंकि प्लास्टिक मैन मेड है,
तो प्लास्टिक जो है ना वो क्या होता है, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया और सनलाइट। आसान लफ्जों में, इट कैन नॉट डीके। ठीक है, प्लास्टिक कैन नॉट डीके। तो जब भी अगर आप प्लास्टिक को लैंड फिल साइट में डालते हो ना, डिस्पोज करते हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ना प्लास्टिक डिके ना होने की वजह से वो लैंड फिल साइट्स जो होती है ना, जहाँ पे ट्रैश डंप होता है, वो बेसिकली उसमें कहते हैं जगह भर जाती है प्लास्टिक की वजह से। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, वो जो लैंडफिल साइट्स है ना, वो ओवरबर्डन हो जाती हैं प्लास्टिक की वजह से। ठीक है, तो पहला मसला तो ये है भाई कि डिस्पोजल एट लैंडफिल साइट्स, ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पर ट्रैश डंप होता है। ठीक है, और प्लास्टिक को जब डंप करते हैं यहाँ पर, तो प्लास्टिक क्योंकि डिके नहीं होता, सही है, इस वजह से ये लैंडफिल साइट्स क्या होती हैं, ये भर जाती हैं। ठीक है, इस प्लास्टिक की वजह से। सेकंड मसला क्या होता है, अब लेट से हम प्लास्टिक को फेंकते हैं ओशन में डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, हम प्लास्टिक को फेंकते हैं ओशन में। ठीक है, तो ओशन में भी ये ऑब्वियसली डिके नहीं होगा। तो क्या होता है, प्लास्टिक की अक्यूमुलेशन हो जाती है, इट अक्यूमुलेट्स इन ओशंस। ये सेकंड मसला है जो हमें पेश आता है विद प्लास्टिक। अब थर्ड मसला क्या है भाई, लैंड पे रखेंगे तो ये मसला आएगा, डिस्पोजल का मसला आएगा। ओशन में फेंकेंगे तो ये मसला आएगा। थर्ड मसला क्या आता है, अगर लेट से आप बोलते हो भाई प्लास्टिक को जला देते हैं, जला दो, ठीक है, आग लगा दो प्लास्टिक को, तो उसमें क्या मसला आएगा, जब आप प्लास्टिक को बर्न करते हो तो इट फॉर्म्स टॉक्सिक गैसेस, फॉर्म्स टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम बर्निंग। तो ये तीन मसले हैं जो प्लास्टिक की वजह से इन्वायरमेंट को पेश आते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ड्यू टू प्लास्टिक, जो कि क्या होता है, पीईटी। ठीक है, आई होप क्लियर है ये सब चीज़ें। ठीक है, मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट प्लास्टिक दैट यू शुड नो। ठीक है, यू शुड लर्न, सही है, जो खास तौर पे मेंशन किया हुआ है आपके लर्निंग आउटकम्स में, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस वगैरह। और दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है जो दैट यू शुड सी, वो है आपके बारे, आपके पास अमाइनो एसिड के बारे में। हम पढ़ चुके हैं भाई, अमाइनो एसिड जो होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली मोनोमर होता है। ये क्या होता है, ये होता है मोनोमर ऑफ ऑफ प्रोटीन, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। ये क्या होता है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह अमाइनो एसिड से बनाते हैं प्रोटीन्स, बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपके कोर्स में है, दैट यू शुड नो। वो क्या होता है ये देख लो भाई। तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, अमाइनो एसिड में, तो अमाइनो एसिड में हमारे पास बीच में कार्बन होता है, बीच में कार्बन, बीच में होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन के इस तरफ होता है एसिड ग्रुप, और कार्बन के इस तरफ होता है अमाइन ग्रुप। ठीक है, हेंस द नेम अमाइनो एसिड। और इस बीच वाले कार्बन के, जिसको मैं स्टार से मार्क कर रहा हूँ, इस बीच वाले कार्बन के नीचे अटैच होता है एक एच का एटम। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना, जो अभी ड्रॉ किया है मैंने, ये पूरा पार्ट, ये आपको आपको मिलेगा हर अमाइनो एसिड। ये पार्ट आपको मिलेगा हर अमाइनो एसिड, ये पार्ट हर टाइप के अमाइनो एसिड में मौजूद होता है। ठीक है, फिर आता है आपके पास एक और पार्ट जो सी से अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं आर ग्रुप। अब ये आर ग्रुप की बेसिस पे हम अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा, इसका नाम क्या है अमाइनो एसिड का, सही है। तो बेसिकली क्या पता चला कि ये जो पार्ट है ना, जो मैंने कवर किया हुआ है इस तरह, ये हर अमाइनो एसिड में सेम होता है, जबकि आर ग्रुप
हर अमाइनो अमाइनो एसिड का डिफरेंट होता है, ठीक है, जिससे हम बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये आर बेसिकली क्या होती है, साइड चेन होती है, ठीक है, और हर अमाइनो एसिड की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, दैट यू शुड रिमेंबर। क्या पता पूछ ले आपसे एग्जाम्स में, ठीक है। तो विद दिस हमारा जो पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।